प्रिय मित्रों, आज हम नीति वचन अध्याय 11 से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे व्यवहार, सोच और कार्यों को कैसे देखता है। सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत होती है ईमानदारी की बात से। लिखा है, छल की तराजू यहोवा को अप्रिय है और सही बाट से उसको प्रसन्नता होती है। इसका अर्थ है, चाहे घर हो या बाजार या कार्यस्थल, हमें सदैव सत्य, न्याय और निष्पक्षता से काम लेना चाहिए। छोटी सी बेईमानी भी परमेश्वर को अस्वीकार्य है। फिर यह अध्याय बताता है कि अहंकार विनाश का कारण है, लेकिन नम्रता में बुद्धि है। अभिमान हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है, इसलिए विनम्रता अपनाना और दूसरों का सम्मान करना परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है। तीसरी मुख्य शिक्षा, भलाई सदैव तुम्हें बचाएगी, लेकिन बुराई में फंसने का खतरा रहता है। जब हम नेक कार्य करते हैं, परमेश्वर विपत्तियों से बचाता है, लेकिन जो लोग छल कपट करते हैं, उनकी योजनाएं और अपेक्षाएं अंत में व्यर्थ हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहां सिखाई गई है, जहां मार्गदर्शन नहीं, वहां राष्ट्र पतित होता है, लेकिन सलाहकारों की अधिकता से बचाव होता है। यह बताता है, समझदार सलाह और मार्गदर्शन जीवन को सफल बनाते हैं। अकेले निर्णय न लें, सही मार्गदर्शकों से सहायता लें। यह अध्याय दया और करुणा की भी शिक्षा देता है। दयाशील स्वयं का भला करता है, निर्दयी स्वयं पर ही विपत्ति लाता है। मतलब अगर हम दूसरों के हित के लिए काम करेंगे, खुद का जीवन भी अच्छा बनेगा। अंत में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है और जो लोगों को जीतता है वही बुद्धिमान है। इसका तात्पर्य है, अपने अच्छे कर्मों द्वारा लोगों के जीवन को छूना, सहायता देना और संबंध बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तो मित्रों, आज की शिक्षा यही है, सत्य और न्याय के साथ जो विनम्रता अपनाओ, अच्छे कर्म करो, दया दिखाओ, सही सलाह लो, संबंधों को महत्व दो। नीति वचन 11 हमें सिखाता है कि छोटे छोटे व्यवहार भी परमेश्वर की दृष्टि में बड़े हैं। हमारी साधारण दिनचर्या में उसकी आज्ञाओं को मानना ही जीवन को फलदायक और सफल बना देता है। धन्यवाद। 10 MCQs प्रोवर्ब्स चैप्टर 11। 1. परमेश्वर किससे सबसे ज्यादा घृणा करता है? दरिद्रता, छल कपट, आलस्य या अभिमान? सीधा मार्ग किसके द्वारा मिलता है? शक्ति, नेकी, धन या साहस? किसका अंतिम परिणाम मृत्यु है? धर्म, दया, बुराई या नम्रता? किस दिन धन व्यर्थ है? न्याय, जन्म, मृत्यु या कोप? किसके द्वारा नगर ऊंचा उठा रहता है? धनी, सच्चे जन, राजा या बुद्धिमान? कौन सी महिलाएं सोने की नथ के समान हैं? सुंदर विवेकशील, सुंदर अविवेकी, समर्पित या नम्र? किसके कारण राष्ट्र पतित हो जाता है? सलाहकार, मार्गदर्शन की कमी, शिक्षा या दया? कौन अपनी ही दुष्टता में गिरता है? प्रभु सेवा, दानवीर, दुष्ट या धर्मात्मा? दुष्ट व्यक्ति के मरने से क्या खत्म हो जाता है? संपत्ति, आशा, शक्ति या नाम? जीवन का वृक्ष को किसका फल कहा गया है? ज्ञान, धन, धर्मी का काम या दान? आशा है ये वीडियो आपको मददगार साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला अध्याय भी पढ़ सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद। थैंक यू।